एक बार जंगल में बंदरों के ग्रुप ने एक बगावत कर दी कि बहुत हो गया जंगल का राजा शेर। अब जंगल का राजा एक मंकी होगा, बंदर होगा। और उन्होंने अपने ग्रुप में से एक बंदर को, एक मंकी को जंगल का राजा बना दिया। इस बात से शेर नाराज हो गया और वो एक बंदर को, मंकी को उठा करके ले गया। सभी बंदर इकट्ठे रोते चिल्लाते हुए किंग मंकी यानी बंदर राजा के पास पहुंचे और उसे कहा कि शेर हमारे ग्रुप में से एक बंदर को उठा करके ले गया है, आप कुछ करो महाराज। तो जो बंदर था, किंग मंकी था, वो एक पेड़, दो पेड़, तीन, चार, 20, 25, 50 पेड़ों के ऊपर आसपास के कूदा और कूद करके वापस आ गया और बहुत हाफ करके बोला कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ बात नहीं बनी। अगले दिन फिर यही हुआ, शेर एक और बंदर को उठा करके ले गया। सभी बंदर किंग मंकी के पास पहुंचे कि शेर एक और मंकी को उठाकर ले गया है, राजा जी आप कुछ करो। राजा जी एक पेड़, दो पेड़, 10, 20, 25, 50 आसपास के पेड़ों पर कूदते और वापस आ जाते और हाफ करके कहते कि कुछ नहीं हुआ। 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक लगातार यही चलता रहा। रोज एक बंदर गायब होता रहा और रोज किंग मंकी ये काम करता कि आसपास के 20-25 पेड़ों पर कूदता और कूद करके वापस आ जाता, लेकिन न शेर को पकड़ पाता और ना ही किसी बंदर को वापस ला पाता। वो जितने भी बंदर थे वो सब बोलने लगे कि जी हम रोज आपके पास आते हैं, रोज हमारे ग्रुप में से एक बंदर को उठाया जा रहा है, आप 15, 20, 25 पेड़ कूदते हो, शेर को नहीं पकड़ते हो, बंदर को वापस नहीं लाते हो और आप ऐसे ही वापस आ जाते हो। तो किंग मंकी ने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। लेकिन मैं खाली तो नहीं बैठता, मैं बिजी तो रहता हूं। आपने देखा होगा कि मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं पूरे पेड़ों पर कूदता हूं, फांदता हूं, बहुत मेहनत करता हूं और वापस आ जाता हूं। शेर पकड़ में नहीं आ रहा, बंदर नहीं वापस आ पा रहे, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं खाली नहीं बैठता। आपने क्या मुझे कभी खाली बैठे देखा? जब आप मेरे पास रिक्वेस्ट लेकर के आते हो, आप मुझे देखते होगे कि मैं पूरा बिजी हो जाता हूं और पूरी मेहनत करता हूं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज बहुत से लोगों की जिंदगी में ये हो रहा है। मेरी जिंदगी में भी यही चीज थी कि मैं बिजी बहुत ज्यादा था लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था। आज आप जिस भी इंसान से पूछो कि क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है, वो कहेगा नहीं जी मैं तो बहुत बिजी हूं। और बिजी होना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है, सबसे मुश्किल काम है। और आज 90% लोग बिजी हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो आपको बिजीनेस से इफेक्टिवनेस की तरफ लेकर के जाएंगे, जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क इफ डन विद विजन, डायरेक्शन एंड प्लानिंग। आपकी मेहनत का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ विजन, डायरेक्शन और प्लानिंग नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, उस बंदर की तरह जो सिर्फ बिजी है, जो सिर्फ मेहनत कर रहा है। आज लोग ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक इंसान सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है तो वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, वो कहीं नहीं पहुंच रहा। लेकिन एक वहीं पर उस सड़क को खोदने के लिए, तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी जेसीबी मशीन आ जाए तो वो 2 मिनट में ये काम कर देगी। ये स्मार्ट वर्क से काम जल्दी हो जाता है। मैं भी मानता हूं कि स्मार्ट वर्क से काम जल्दी हो जाता है, लेकिन वो जो स्मार्ट वर्क आपके लिए आज स्मार्ट वर्क है, वो कभी ना कभी किसी का हार्ड वर्क रहा होगा। कभी ना कभी किसी ने उस मशीन के ऊपर महीनों सालों मेहनत की होगी, जान लगाई होगी, प्लानिंग की होगी, एक विजन तैयार किया होगा, एक सही डायरेक्शन में वो इंसान चला होगा, जब जाकर के वो बहुत बड़ी मशीन बनी है। जो आज आपके लिए स्मार्ट वर्क है वो कल किसी का हार्ड वर्क था। उसी तरह जो आज आपका हार्ड वर्क है, जो आज आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, वो कल किसी न किसी के लिए स्मार्ट वर्क बन जाएगा। एक बात आपको बताता हूं, कोई भी काम इस धरती पर छोटा या बड़ा नहीं है। छोटा या बड़ा अगर कुछ है तो वो हमारी सोच है। हमारी सोच किसी काम को छोटा बनाती है और जो इंसान मेहनत करते हुए शर्म करता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कि एक बार एक बहुत सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू लिया जा रहा था। वो फिल्दी रिच था, वो इतना सक्सेसफुल था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का मालिक था। लेकिन उसने अपना बचपन, उसने अपना चाइल्डहुड फेज बहुत मुफलिसी और बहुत गरीबी में गुजारा था। और उनकी जो मां थी वो घरों में काम किया करती थी, घरों में सफाई करती थी, बर्तन साफ किया करती थी। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने उस बहुत सक्सेसफुल इंसान से पूछा कि क्या कभी आपको शर्म नहीं आई कि आपकी मां घरों में काम करती थी? तो उस इंसान ने कहा कि मुझे शर्म आती अगर मेरी मां चोरी करती, मुझे शर्म आती अगर मेरी मां कुछ गलत काम करती। मेरी मां मेहनत करती थी और उस मेहनत का नतीजा है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा और इतनी बड़ी उपलब्धियों को मैंने हासिल किया है। आपकी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने आज तक जो मेहनत की है आपके लिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जो भी कुछ बनेंगे वो किसी न किसी की मेहनत का नतीजा है, आपकी मेहनत का नतीजा है। याद रखना, मेहनत का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है अगर वो सही दिशा में, सही प्लानिंग के साथ किया जाए। और दूसरी बात कि मेहनत करते हुए
कभी शर्म मत करना, क्योंकि मेहनत में जिस इंसान ने शर्म की वो दूसरों के लिए स्मार्ट वर्क कभी तैयार नहीं कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू योर टाइम। आज एक रिसर्च से पता चलता है कि इंसान की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस है वो लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट के कारण है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज नॉट ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, इट्स अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करना पड़ता है, अपनी स्केड्यूलिंग को मैनेज करना पड़ता है। हम अपनी प्रायोरिटीज को कैसे मैनेज करते हैं, हम अपने टाइम को कैसे देखते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि बिजी रहने में और इफेक्टिव होने में बहुत ज्यादा फर्क है। एक इंसान पूरा दिन बिजी रह सकता है, कुछ ना करके भी वो बिजी रह सकता है, लेकिन उस टाइम वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो प्रोग्रेसिव नहीं होगा। प्रोग्रेसिव होने के लिए आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और टाइम को मैनेज करने की बजाय खुद को मैनेज करना पड़ेगा। अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करके उनको मैनेज करना पड़ेगा। एक बार टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि 20 साल पहले की बात है कि वो एक पार्क में जॉगिंग करने के लिए गए और वो वहां क्या देखते हैं कि उनका एक जानकार दोस्त बहुत तेजी से साइकिल लेकर भागता जा रहा है। तो उन्होंने उससे पूछा, हे मैन, वेयर आर यू हेडिंग टुवर्ड्स? आप कहां जा रहे हो, कहां भाग रहे हो? तो उस इंसान ने कहा, आई डोंट हैव टाइम, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम टू इवन आंसर योर क्वेश्चन। मेरे पास आपके बात का जवाब देने के लिए भी टाइम नहीं है। तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि एटलीस्ट साइकिल पर तो बैठ जाओ। तो वो बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है साइकिल पर भी बैठने का, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत जल्दी में हूं। हम सब यही तो कर रहे हैं, हम बहुत बिजी में हैं, लेकिन हम ये जान नहीं रहे कि हमारे पास ऐसे टूल्स हैं। उसके पास वो साइकिल है जो जहां पहुंचना चाहता है 1 घंटे में वो वहां 10 मिनट में पहुंच सकता है अगर वो साइकिल पर बैठ जाए। लेकिन उसके लिए बिजीनेस से हटकर इफेक्टिवनेस पर आना पड़ेगा, खुद को मैनेज करना पड़ेगा, खुद को समझना और जानना पड़ेगा, अपने टूल्स को, अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा, सेल्फ को मैनेज करना पड़ेगा अगर आप अपने टाइम को सही से मैनेज करना चाहते हैं। और ऐसा ही एक बहुत इफेक्टिव टूल मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूं। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज पर अभी हमें ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट, अगर सही में कहूं तो लाइफ मैनेजमेंट का टूल मैं बहुत जल्दी आपको देने जा रहा हूं। दूसरी चीज है वैल्यू योर टाइम। अपने समय की कद्र करो, अपने समय को समझो, और टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में सेल्फ मैनेजमेंट है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। ये जानना पड़ेगा कि आपके पास जो टाइम है बहुत लिमिटेड है। धरती की जो सबसे सबसे महंगी चीज, सबसे कीमती चीज जो है वो आपका समय है, वो आपका टाइम है। कहीं आप इसको खो तो नहीं रहे? आप अपने समय की वैल्यू करेंगे, कद्र करेंगे, और जिस दिन हमने ये करना शुरू कर दिया उस दिन हम बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। हम सिर्फ बिजी नहीं रहते, हम इफेक्टिव हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, लव योर वर्क। कि इस दुनिया में 2 तरह के प्रोफेशनल्स हैं। सबसे पहले बाय चॉइस और दूसरे बाय चांस। पहले वो जिन्होंने अपना प्रोफेशन चुना है, डिलिबरेटली चुना है, उनसे ज्यादा सुखी इंसान तो इस धरती पर कोई नहीं है। जिसने अपनी पसंद से अपना काम चुन लिया, हो सकता है उसको 2 पैसे कम मिलते हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस उसकी लाइफ में किसी से भी ज्यादा है। क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी काम करते हैं वो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। हम पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, सेटिस्फाई होना चाहते हैं। और जिसने अपना प्रोफेशन खुद चुन लिया, जो बाय चॉइस एक प्रोफेशनल है, उससे ज्यादा सेटिस्फाइड इंसान कौन है? एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स बना, 2 पैसे कम मिलते हैं, लेकिन वो पेंटिंग कर रहा है तो उसको खुशी है, उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो सेटिस्फाइड है, वो हैप्पी है कि वो अपनी पसंद का काम कर रहा है और उसका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। बाय चॉइस प्रोफेशनल। सेकंड प्रोफेशनल्स बाय चांस। मजबूरी से, किसी कारण से, गलती से, किसी दूसरे के कहने से हम किसी दूसरे प्रोफेशन में आ जाते हैं जिसको हम मोहब्बत नहीं करते थे। तो मैं यहां पर सिर्फ एक बात कहता हूं, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। पहले आप जिस काम से मोहब्बत करते हैं उसको जरूर करें, लेकिन अगर आप उसको नहीं कर पाए तो जिस काम को कर रहे हैं उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें। लव योर वर्क। अगर आप जिंदगी में रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं, अपने काम से मोहब्बत करें, अपने काम को बोझ मत समझें। कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरी तो फील्ड का काम नहीं था, मेरी चॉइस का काम नहीं था, मैं किसी गलत कारण से इस इंडस्ट्री में आ गया तो आ गया। अब आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि आप इसी काम में आगे निकलें? और एक बात बता देता हूं कि जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सीखी ना जा सकती हो, जो बेहतर तरीके से न की जा सकती हो। जरूरत है तो उसमें सिर्फ मन लगाने की, जरूरत है तो उससे मोहब्बत करने की। अपने काम से जो इंसान मोहब्बत करता है उसके जैसा रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान दुनिया में कोई नहीं होता। कि अपने काम से मोहब्बत करना कितनी बड़ी पूजा है, कितनी बड़ी तपस्या है। असल मेडिटेशन यह है कि जो इंसान अपने काम से मोहब्बत करता है। असल ऊपर वाले की इबादत यह है कि जो अपने काम से मोहब्बत करता है। तो लव योर वर्क, इसके जैसा और कोई चीज नहीं है। अगर आपने ये किया तो आप एक बिजी से इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, एक रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो मैंने लास्ट में रखा है, एंड दैट फोर्थ थिंग इज हेल्थ।
अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं, अगर आप इफेक्टिव होना चाहते हैं, तो अपनी हेल्थ पर काम करना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग सब चीजों पर काम कर रहे हैं लेकिन हेल्थ पर काम नहीं कर रहे हैं। और आपको एक बात बताता हूं कि जब सब कुछ अचीव हो जाता है, उसको एंजॉय करने के लिए अगर हेल्थ ही नहीं बची, तो उस सब काम का क्या फायदा। उस दिन ये लगता है कि ये सब काम किया व्यर्थ हो गया, जीरो हो गया, अगर मैं अपनी हेल्थ पर टाइम नहीं दे पाया। मैंने बताया ना, आप अपने टाइम की वैल्यू कीजिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब टाइम को मैनेज करना नहीं है, सेल्फ को मैनेज करना है, अपनी जिंदगी को मैनेज करना है। अगर एक इंसान अपने काम को करते हुए अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, उस काम का कोई फायदा नहीं है। अगर एक इंसान अपने काम को करते हुए अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रहा, उस काम का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, पहले 3 पॉइंट्स आपने पूरे फॉलो किए, फुलफिल किए, अपने काम से मोहब्बत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, अपने टाइम की वैल्यू की, लेकिन हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो पहले तीनों पॉइंट्स छोड़ो, जिंदगी में सब बेकार हो जाएगा, कहीं रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट इस बात में है कि आप अपनी जिंदगी को चेरिश कैसे करते हैं। एक्चुअल रिजल्ट इस बात में है कि ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है, आप उसको जीना चाहते हैं, जीने के लिए आए हैं, काटने के लिए नहीं आए। तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है वो इस हेल्थ की है। हेल्थ सलामत रहेगी तो काम कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे। हेल्थ सलामत रहेगी तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट कर पाएंगे। हेल्थ सलामत रहेगी तो अपने काम से मोहब्बत करेंगे, शिद्दत से उसको कर पाएंगे। लेकिन अगर हेल्थ में गड़बड़ी हो गई, ना काम से प्यार होगा, ना टाइम मैनेज होगा, और मेहनत करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसलिए जो भी काम करते हैं करते रहें, लेकिन दिन में कुछ टाइम अपनी हेल्थ के लिए निकालें। अपने खाने पर ध्यान दें, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दें। चाहे एक्सरसाइज का, मैं भी एक्सरसाइज नहीं करता था, लेकिन चाहे हल्की ही सही आप जॉगिंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर थोड़ा सा फिट रहे। आप खाना वो खा सकते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक हेल्थ पर वीडियो लेकर के आऊं? क्योंकि बहुत कम लोग ये बात चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रोडक्टिव कैसे बनना है, प्रोग्रेसिव कैसे होना है, पैसा कैसे कमाना है, इन सब चीजों पर बात की जाए। लेकिन कोई भी ये कमेंट नहीं करता कि हेल्थ को कैसे बेटर बनाया जाए। इस बात पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो क्या आप चाहते हैं मैं आपके लिए एक हेल्थ पर एक वीडियो लेकर के आऊं? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा कि इसके बाद जिंदगी में कभी भी हेल्थ के लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इस बात का मैं दावा करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी में खूब तरक्की हासिल करो, ऐसा मैं दुआ करता हूं और आप सब लोगों के लिए चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी इंपैक्ट डाले, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लें। सो आई अश्योर यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस and bundles of success in your life. Be happy, be alive.